नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में न अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है और न ही अगले 8 महीने तक चुनाव के आसार हैं, लेकिन इससे पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एक दूसरे से सवाल खेल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस क्रम में कोई और नहीं बल्कि दोनों दलों के मुखिया ही एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, जिसके बाद से राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्रा चल रही है और विकास यात्रा के माध्यम से जनसेवा का एक महायज्ञ चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिशन के लिए होती है, लेकिन कमलनाथ जी ने 1.25 साल कमीशन की सरकार चलाई है। मंत्रालय में बैठकर उन्होंने केवल कमीशन हड़पने का काम किया है। उनकी सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी और अब फिर आसमान से तारे तोड़ कर लाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठे वादे उजागर करना मेरा धर्म है। इसी के साथ उन्होंने कमलनाथ से आज का सवाल भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि मिट्टी व बीज परीक्षण की निःशुल्क सुविधा देंगे, सिंचाई साधनों के अनुदान राशि बढ़ाई जाएगी, उन्हें क्यों पूरा नहीं किया गया। वही इन सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कृषि स्टार्टअप योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछा है। कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि अपहि बाट आप तराजू अपहि बैठा तौलता। शिवराज जी, आप खुद ही घोषणा करते हैं और खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और खुद ही उस घोषणा को कूड़े में फेंक देते हैं। आपकी विकास यात्रा में जनता इन घोषणाओं का हिसाब मांग रही है, फिर भी आप जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने शिवराज से एक और सवाल करते हुए कहा कि आपने घोषणा की थी कि 100 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष की स्थापना की जाएगी और कृषि उद्यमियों को इस कोष का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में आधुनिक उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जनता को बताइए कि यह कहाँ कोष और कहाँ है और वह आमंत्रण कहाँ है। खैर, सियासत में वार पलटवार का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले सवालों का यह दौर और कितना रंग दिखाएगा, यह देखने वाली बात होगी। तो मध्य प्रदेश की सियासी पिच पर इन दिनों सवाल जवाब की बल्लेबाजी और कदमबाजी हो रही है। सीएम शिवराज और पीसीसी चीफ व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने हैं। प्रदेश की राजनीति के दोनों ही दिग्गज शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ एक दूसरे पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। सवाल पर सवाल की ये सियासत प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। सवालों और जवाबों के केंद्र में एक दूसरे का शासनकाल है, वादे और इरादे हैं, आरोप प्रत्यारोप है, सवालों में किसान है, गरीब भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना कमलनाथ पर सवाल दागते हैं, तो वहीं कमलनाथ ने भी ट्विटर को हथियार बना रखा है। ट्वीट कर कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर एक के बाद एक कई सवाल दागे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सवाल पर सवाल का खेल चल रहा है। सीएम शिवराज कमलनाथ से सवाल करते हैं तो बदले में कमलनाथ भी शिवराज पर एक सवाल दाग देते हैं। इस सवाल पर सवाल के खेल में कौन पास होगा और कौन फेल, ये तो जनता आने वाले चुनावों में बताएगी। लेकिन उससे पहले इस खेल में हर दिन नए बयान शामिल हो रहे हैं। आज सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर मचे सीएम चेहरे पर बवाल को लेकर तंज कसा। अब वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। कोई कह रहा भाभी मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है। और ये भाभी में, अवश्यम भाभी में, संभावी में, ये कांग्रेस की असली हालत है। इसके साथ ही हर दिन की तरह सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक और सवाल पूछ डाला।
उन्होंने कहा कि पहले जो वादे किए उसका क्या हुआ। वल्लभ भवन में बैठ के केवल कमीशन वसूलने का पाप अगर किया था तो कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। और अब फिर आसमान के तारे तोड़ के ला देंगे। पता नहीं कौन कौन से वादे वचन पत्र में किए जाएंगे। इसलिए जनता को जानने का हक है कि पहले जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। सीएम के सवाल के साथ ही कमलनाथ ने ट्वीट पर हमला बोल दिया। आप ही बाट, आप तराजू, आप ही बैठा तौलता। शिवराज जी, आप खुद ही घोषणा करते हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और खुद ही उस घोषणा को कूड़े में फेंक देते हैं। आपकी विकास यात्रा में जनता इन घोषणाओं का हिसाब मांग रही है। कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं किसान कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पंचायत भवनों के ऊपर ताला डाल दिया जा रहा है, तो कहीं फर्जी विकास का रथ भ्रष्टाचार वाली सड़कों के अंदर धंसा जा रहा है। कुछ दिन पहले जहां सीएम चेहरे को लेकर रार देखने को मिल रही थी, वहीं अब इसमें लीपापोती जारी है। मध्य प्रदेश में अभी सियासत के और कितने रंग दिखेंगे, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हैं, कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह यादव जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सुल्लेरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हैं और स्वराज न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बड़ी। तिवारी जी, सामान्य तौर पे विपक्ष पूछता है कि जो आपने वादे किए थे, जो घोषणा पत्र आपने बनाया था चुनाव के पहले, उसका क्या हुआ? आपके मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी से पूछ रहे हैं कि जो वचन पत्र आपने जारी किया था उसका क्या हुआ? अरे 15 महीने सरकारी चलने दी आपने, उसके बाद सरकार आपने तोड़ मरोड़ के गिरा दी, अब उन्हीं से सवाल भी कर रहे हैं। नहीं, तोड़ मरोड़ के नहीं, इसके विधायक कांग्रेस को काटा बाय बाय करके थे और वहां से चले आए, और उसका कारण वहां के वरिष्ठ नेता ही रहे जिन्होंने उन विधायकों को इतना पस्त कर दिया कि उनके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे थे और उनके नेता का निरंतर अपमान हो रहा था। वो चले आए। तोड़ मरोड़ के कहीं कुछ नहीं होता। एक वो बड़ा विषय था और उस विषय को कांग्रेस ने सिर्फ इतना ही समझ लिया, बिकाऊ है, बेईमान है, जयचंद है, तो उसकी अपनी इच्छा पर उनको कभी शायद अकेले में सोचा हो ये आखिर इतनी बड़ी टूट, और अकेले ज्योतिरादित्य के 7 वर्ष नहीं, इसके अलावा भी इंडिविजुअल भी कई विधायक हैं जिनके ज्योतिरादित्य की हमें से कोई लेना देना नहीं, बिकाऊ लाल सिंह जी और भी कई लोग, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उसकी कोई लेना देना नहीं इनको। अब ये चलिए, मैंने मान लिया आपने नहीं तोड़ा, खुद आ गए, मैंने मान लिया। हालांकि जो सिंधिया के समर्थक वही आए, हालांकि 1-2 लोगों को छोड़ करके, लेकिन सवाल तो आपसे होना चाहिए। सरकार आपकी है, आप पूछ रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं कमलनाथ जी से कि आपने वचन पत्र जो बनाया था उसका क्या हुआ, कहाँ पूरा किया? 15 महीने में आप कुछ पूरा कर देते हैं कि 5 साल में पूरा होता है? नहीं, 15 महीने में हम पूरा नहीं कर देते और 5 साल में हम पूरा करने का वो क्या कर देते हैं उसकी वानगी मैं आपको बता रहा हूँ। 15 महीने में कुल इतना हुआ कि मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का कमीशन खोरी का अड्डा बन के रह गया। वहाँ उद्योग खुल गया ट्रांसफर का। 50,000 से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 50,000 से अधिक कर्मचारियों का स्थानांतरण उन 12-15 महीनों के भीतर किया गया। कांग्रेस के लोग झोलों में अर्जियां डाले, बंडल डाले घूम रहे थे, इतना ही नहीं हुआ। वहां पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सचिव को, पीए को, जो उनके साथ थे, उनकी डायरी भी पकड़ी जिसमें अरबों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया। पूरी सरकार कमीशन खोरी में डूबी हुई थी। 15 महीने इन्होंने सिर्फ इस बात पे काटे किसानों के कर्जा माफी में कि लाल पर्चे छपा लो, पीले पर्चे छपा लो, हरे पर्चे छपा लो, और अब डींग मारते फिर रहे। 25-50 हजार तक कर्जा माफ किया इन्होंने। हमने विधानसभा में भी सरकार के उत्तर में कहा है कि 25-50 हजार तक के कर्जा माफ किए। कुछ मृतकों में के भी कर्जा माफ कर दिए जो बच्चे खाते थे, पर 1 रुपए किसी बैंक को नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आप जांच करा लीजिए।
जी। 1 रुपए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को नहीं दिया। और इसलिए सवाल दर सवाल है। जहां तक आप सवाल पूरा की बात पूरा आप कर कर्जा रहे हैं, खाली करके गए थे तो कहां से देते? आपके पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी ने खुद मीडिया से कह दिया था कि खजाना खाली है, करेंगे क्या, कैसे सरकार चलाएंगे? आप खाली कर गए थे इसलिए नहीं दिया था। व्यवस्था करते हो 5 साल में। नहीं, हर महीने कमलनाथ जी ने कर्जा लिया है। जी। ऐसा कोई महीना नहीं है जब कमलनाथ जी ने कर्जा न लिया हो। और सही बात यह है कि सरकार चलती है हिकमत से, सरकार चलती है नीयत से, सरकार चलती है नीतियों जी। से। हमारी नीति नियति सब ठीक है। आपका आज का जो चर्चा का विषय है सवाल कि मुख्यमंत्री जी सवाल क्यों कर रहे हैं, 2500 करोड़ रुपए बीमा का अंश क्यों नहीं जमा किया? पैसे का रोनर होते थे, जैसे शिवराज जी आए जमा कर दिया, लोगों को बीमा का पैसा मिल गया। 6000 रुपए मोदी जी देते थे, उसी खाली खजाने में शिवराज जी ने 4000 रुपए किसानों की सम्मान निधि में जोड़ दिया। और इसलिए मैं आखिरी में कह रहा हूं, दूसरे वक्ताओं को आपको बुलाना होगा कि घिरे हैं हम सवाल से। कांग्रेस सवालों से घिरी हुई है। कांग्रेस ये कह करके 50-60 साल राज किया, 15 महीने का टोटा नहीं है। इसने आजादी के बाद देश का भूगोल बदल दिया, बुनियाद बदल दी, यहाँ की संस्कृति बदल दी। चलिए और आप, अंग्रेजों का ढर्रा चलता रहा। लेकिन- और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गिरे हैं हम सवाल से। हम पूरी देश की जनता गिरी है, शिवराज जी अकेले सवाल नहीं कर रहे। गिरे हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जी। सवाल दर सवाल है कि इंकलाब चाहिए। वो इंकलाब मोदी जी ने पैदा किया। वो इंकलाब इस सरकार में पहली बार आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया। और शिवराज सिंह जी ने बीमारू राज्य को अपने मेहनत से, मंत्रिमंडल के कर्मचारी अधिकारियों के और आपकी मदद बाहर निकाल करके आज वो इन्वेस्टर्स मीट कर रहा है। और करोड़ों रुपए के उद्योग लग जाए, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाए, इसकी चिंता में है। अभी उन्होंने एक योजना लागू की है। लेकिन आप ये हमें सवाल आप उसको घुमा दे रहे हैं। हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि 15 महीने में जो कोई घोषणा पत्र बनता है, वचन पत्र बनता है, 5 साल के लिए बनता है, 15 महीने में कैसे पूरा? आप उसी सवाल कर रहे हैं कि आपने वचन पत्र में कहा था, क्यों पूरा नहीं किया? अरे 3-3.5 साल से तो आप बैठे हैं। वचन पत्र जब इनने बनाया था, माननीय आपसे व्यक्तिगत भी कह रहा हूँ ये बात, तब इनको कतई उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार आने वाली। इस बार भी ये जानते हैं कि इनकी सरकार नहीं आ रही। ये जानते थे कि इनकी सरकार नहीं आने वाली। जबरन किसान आंदोलन में राहुल को पटपटी में बैठा घूमने लगे। और उसके बाद जो है इनके दिमाग में मध्य प्रदेश के किसानों को ठगने का एक बहुत सुंदर विषय आ गया, कर्जा माफ करेंगे। और उस कर्जा माफी के नाम पर इन्होंने किसानों को छला। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे लोग थे, हमारे केंद्रीय नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल जी, तो कमलनाथ जी ने बड़े बड़े मंत्रिमंडल संभाले, केंद्र में सांसद रहे, ये नहीं जानते थे कि मध्य प्रदेश के बजट की क्या स्थिति है? तुम प्रदेश के अंदर एक प्रमुख विपक्षी दल चला रहे हो और तुम्हें जानकारी नहीं कि वेयर अबाउट गिव एंड टेक क्या है बजट का। जी। आपने आंख मूंद करके टकेसरबाजी, टकेसर खाजा, वोटरों को ठगने के लिए किसानों को लुभावना नारा दे दिया। और उससे आप क्यों नहीं पूरा कर पाए? वो तो कह रहा था नेता देश का हमारे कि 10 दिन में माफ नहीं, साफ डिफॉल्टर हो गए 1.5 लाख किसान। चलिए उनको चलने तो देते, शिवराज सिंह जी को उन डिफॉल्टर किसानों की ब्याज अभी विधानसभा में पिछले सप्लीमेंट्री बजट में देनी पड़ी कि हम ब्याज जमा करेंगे ताकि किसान कम से कम खाद और बीज जो 0% ब्याज में सरकार दे रही है। अद्भुत बात जी। और इसलिए ये कुल मिलाकर के सवाल इसलिए किए जा रहे हैं कि कमलनाथ जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, कभी पोस्टर लगा रहे हैं। बिल्कुल कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही, बन गई सरकार। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता कुछ जो कमलनाथ जी के गुट के हैं, बाकी उन्होंने हवा निकाल दी, बाकी उन्होंने तो कह दिया कि चलिए तिवारी जी आखिरी जब विधायक चुने जाएंगे तब तक विधायक दल की बैठक होगी, न नौमन तेल होगा न राधा। चलिए नौमन तेल होगा कि राधा नाचे की बात है। हम अगला सवाल आपसे करेंगे, तो भाजपा भाई साहब अगला सवाल हम आपसे करेंगे कि शिवराज जी ने आपने जो घोषणा पत्र में कहा था उसको कहाँ पूरा कर रहे हैं? सवाल
हम हमने पूछेंगे एक आपसे। एक वचन पूरे किए हैं, हमने एक चलिए, योजना पर काम किया। किसान सबसे महत्वपूर्ण है, किसान के संबंध में हम आपसे पूछेंगे। हमारे साथ लखन सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हैं। यादव जी, मेरी आवाज आ रही? चलिए, लगता है यादव जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे पुराणिक जी है। पुराणिक जी, ये तो लंबे समय से आपको जर्नलिज्म का अनुभव है, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। हमें ये तो पहली बार इस तरह देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल कर रहा है। विपक्ष से सवाल करे, लेकिन ये न करे कि तो आपने घोषणा पत्र में जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था वो आपने कहाँ पूरा किया? अरे 15 महीने में बीच में लोकसभा लग गई थी, आचार संहिता थी, कैसे पूरा होता? ये सवाल पहली बार सत्ता पक्ष के द्वारा हम विपक्ष से जो किए जा रहे सुन रहा हूं मैं। क्या है अनुभव आपका? बिल्कुल सही है कि ये पहला अवसर है कि सत्ता पक्ष विपक्ष से सवाल कर रहा है जी। लेकिन आपको दो तरह से देखना होगा इस सारी स्थिति को जी। विधानसभा के चुनाव बहुत दूर हैं, अभी से आपको फील्ड तैयार करनी है, तो सत्ता पक्ष अपने बचाव का एक रास्ता खोजता है हमेशा। अगर आप सवाल नहीं करेंगे और विपक्ष की तरफ से सवाल का सिलसिला शुरू हो जाता तो आपको जवाब देना पड़ता जी। क्योंकि विपक्ष को अकेला विपक्ष नहीं कह सकते, विपक्ष को जनता भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जनता को सवाल करने का अधिकार है। एक चीज ये परंपरा रही है और विपक्ष सवाल पूछता रहा है, लेकिन सरकार ने सवाल पूछ के कांग्रेस को ही पूरा कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है कि जो आपने वादे किए थे 2018 के चुनाव में जी, वो पूरे क्यों नहीं हुए। जैसी आपने बात कही उससे मैं सहमत हूं कि सरकार 5 साल के लिए आती है, रोड मैप उसका 5 साल का होता है और सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं और वो लास्ट ईयर, हम ये कहें कि 4 साल तक तो मध्यम गति रहती है और अंतिम साल में रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। आप ये देखिए, जो भी सरकार रहती है अंतिम साल में घोषणाओं की बरसात कर देती है, सौगातें ऐसे देती है जैसे बजट उसके बाद भरपूर हो। जी। अभी भी वही चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि बजट है कि नहीं है, सरकार कैसे मैनेज करी, घोषणाएं तो अभी भी हो रही हैं। लेकिन जहां तक आपने सवाल की बात कही है, अगर शिवराज जी सवाल नहीं करेंगे या सत्ता पक्ष सवाल नहीं करेगा तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस को हमलावर होने का अवसर ज्यादा मिल जाएगा। जी। एक कहा जाता है कि बेहतर योजना या स्ट्रेटेजी वही है जिसमें आप हमलावर हो जाएं। जी। बीजेपी पूरी तरह हमलावर है और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है त्रिपाठी जी कि चुनाव में है बहुत दूर, अभी 8 महीने का समय है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और अगर ये जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फुल स्टॉप लगने लगेगा और इन राजनेताओं के पास वो वक्त नहीं रहेगा तो वो 6 महीने काटेंगे कैसे? क्योंकि विपक्ष सवाल पूछेगा, आप जवाब देने लगेंगे। जवाब का सिलसिला मुझे लगता है कि कभी नहीं आने वाला, चुनाव के करीब तक आने नहीं वाला। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा इसके साथ कि अभी तो सवाल सरकार के पूछे जा रहे हैं, घोषणा पत्र के पूछे जा रहे हैं। अगर सवाल व्यक्तिगत भी पूछे जाने लगे तो मुझे अचरज नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की क्या देश की राजनीति उस दिशा में चल रही है जहां कुछ भी हो रहा है। जी। कोई सिद्धांत, कोई मानक नियम कुछ नहीं बचा है। हमें जो आता है वो करना है। सत्ता पक्ष के लोग करें तो वो अपनी पैरवी करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और विपक्ष जो करता है वो अपने तर्क रखता है। मुझे ये लगता है कि ऐसा घालमेल बीते दशकों में तो नहीं देखा गया जो इस दशक में देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने सुलेरे जी। ये देखने को मिल रहा है कि सेना नहीं लड़ रही है, दोनों दलों के सरदार लड़ रहे हैं। माने दिग्विजय शिवराज सिंह कमलनाथ पे, कमलनाथ शिवराज सिंह पे सीधे। सामान्य तौर पर प्रवक्ताओं के द्वारा ये सारी बातें, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता रहा है या मंत्रियों के द्वारा होता रहा है, इनके महामंत्री करते रहे, लेकिन दोनों सरदारों के बीच में इस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और एक साथ में सवाल ये है कि शिवराज जी जहां सामने मीडिया के आके अपना जो भी आरोप लगाना है आरोप जड़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कमलनाथ जी अभी भी ट्विटर पे ही केंद्रित है। बहुत कम होगा, एक आध जगह उन्होंने शिवराज जी पे कहा होगा कि विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा है, एक आध जगह, बाकी सब ट्विटर पे ही है सब। तो ट्विटर से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे कांग्रेस के लोग? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। राजनीति जो जिस दिशा पर जा रही है, और जो आपने कहा कि दो ही सेनापति ही आपस में वाक युद्ध कर रहे हैं या राजनीति के समर में उतरे हुए हैं। देखिए क्या है कि जो शिवराज जी 20 साल के जो चेहरा है, जो बड़ा चेहरा है,
और वो ओबीसी का चेहरा है और उसमें राजनीति धरातल में काफ़ी कुछ अपना स्पेस बनाया है। लेकिन जो कमलनाथ जी ने जो 15 महीने जो सरकार चलाई और वो जो सरकार से कांग्रेस के जो नीचे से स्तर के कार्यकर्ताओं में जो संजीवनी का काम किया और वो जो उनका जो सेटअप था वो तैयार हुआ, और वो सेटअप में मतलब कि जो आप कह सकते हैं आईसीयू में था, जो वेंटिलेटर से निकल के बाहर निकल के आया और काफ़ी कुछ सक्रिय हुआ, और 15 महीने की सरकार में उनको काफ़ी कुछ सक्रियता भी मिली। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पाती, वो सत्ता विपक्ष के लिए उत्तारित रहती है। आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, आप चाहे आप अन्य राज्यों में देख लें, ये एक बड़ी समस्या है ये। लेकिन जो कांग्रेस है और जो बीजेपी में है, बीजेपी एग्रेसिवनेस में हमेशा खेलती है, वो विपक्ष की भी भूमिका निभा रही है यहाँ पे और सत्ता पक्ष की भी भूमिका निभा रही है। जहाँ पे जवाबदेही तय ही नहीं हो पा रही कि इनकी जवाबदेही 3 साल की क्या है और क्या उनको करना चाहिए। तो ये क्या है, इनको जब तक ये स्ट्रेटेजी अपनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि 6 महीना या 8 महीना जो भी चुनाव में रह गए हैं, लेकिन जो स्थानीय नेताओं के ऊपर हैं, व्यक्तिगत आंचलन लगाना, व्यक्तिगत घेराव करना, एक विधानसभा पे उम्मीदवार का चयन करना, ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए हो जी। क्योंकि वो सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए उनको बड़े निर्णय लेना है, टिकट काटना है। इनको उस उम्मीदवार से अपने को देखना है कि उनके पक्ष में या उनके समर्थक में कैसे लोग कैंडिडेट खड़े किया जाएं, जिससे तो ये बहुत ही दूरगामी है। तो ये क्या कर रहे हैं, उन नेताओं की इतनी कमजोरियां हो गई कि ये आपस में ही अपने प्रतिद्वंद्विता वार कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया का फैक्ट है जो वो बड़ा प्रभावशाली है। अगर आप देखें 2014 का जो आप पार्टी का जो पूरा जो संगठन तैयार हुआ, वो सोशल मीडिया गैदरिंग से ही तैयार हुआ, और उन्होंने जो आंदोलन किए उससे सोशल मीडिया से अपने संगठन को बढ़ाया और सत्ता में आए, फिर सत्ता में आए, 3 बार सत्ता में आए। तो ये जो कंपोनेंट पकड़ रहे हैं, सोशल मीडिया बीजेपी का बहुत मजबूत था और आपका उससे ज़्यादा मजबूत था। लेकिन जो कांग्रेस का सोशल मीडिया था वो बहुत ही कमज़ोर था। लेकिन सोशल मीडिया से सब कुछ नहीं होगा कि व्यक्तिगत रूप से आपको फील्ड में जाना होगा, उम्मीदवारों की तैयारी करनी पड़ेगी, उनका उत्साहवर्धन करना पड़ेगा, मीडिया को आपको रूबरू होना चाहिए, मीडिया कंपोनेंट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, मीडिया हाउस मजबूत होना चाहिए आज के समय में। और जो इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसमें थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की है क्योंकि इस चीज़ को किया है। अब जो यात्रा हुई है उसका भी एक इनके में इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये कुल मिला के चुनाव एक तरफा तो नहीं है, और ये जनता चाहे इनकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से, जनता तो मतदान करेगी और मतदाता के रूप में सवाल पूछेगी, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो उसको भी 5 साल का एक ही अवसर मिलता है अपने उम्मीदवार से, अपनी सरकार से या अपने विपक्ष के उम्मीदवार से, कि अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने का, और वो तय करेगी फिर किस ध्रुवीकरण में जाता है। अभी तो ये सुगबुगाहट है, तो अभी तो देखिए, अभी व्यक्तिगत आचलन आरोप लगना, प्रतिरोप लगना, ये तो अभी शुरुआत ही हुई है। चलिए अब आगे आगे देखिए होता है क्या। श्रीवास्तव जी, इसका असर जनता पे कितना पड़ेगा? सामान्य पे तो जनता भी अब अगर 5% ही समझ सकते हैं कि बहुत राजनीति नहीं समझती है, 95% जनता राजनीति समझने लगी। ऐसे में विपक्ष से सत्ता पक्ष सवाल कर रहा है, उसका जनता पे कितना असर पड़ेगा? देखिए त्रिपाठी जी, आप ही ने बोला जी कि अभी 95% लोग तो राजनीति समझने लगे हैं। जब 1977 में 95% 5% राजनीति 10% लोग समझते तो सरकारें बदल गई जी, तो तब पूरे लोग समझने लगे राजनीति। मेरा ये कहना है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी सवाल कमलनाथ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं मध्य प्रदेश के, और उनसे पूछे जा रहे हैं, तो हमें लगता है ये है कि बहुत थोड़ी सवाल पूछने का टाइमिंग जो बहुत पहले से शुरू हो गया है। और ये इसलिए भी कि आने वाले समय में अब कितने सवाल इनके बच जाएंगे, चुनाव तक अभी 6-7 महीना बाकी है जी। ये भी देखना होगा। जहाँ तक कमलनाथ का सवाल है, कमलनाथ जी निश्चित रूप से उतना मुखर होकर तो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया का इफेक्ट भी है। सवाल आप कहीं भी पूछ दीजिए, जब तक सोशल मीडिया पर आ जाता है तो बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाता है। तो हमारा ये मानना है कि कहीं न कहीं जो सवाल पूछे जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस पर कमलनाथ बहुत ज़्यादा उतना तो हमलावर नहीं है, या उनके सवालों का जवाब देना वो उचित भी नहीं समझते होंगे। हमें लगता है कि आप सवाल पूछते रहिए, हम जवाब देंगे नहीं जी। आपने भी कल संसद में देखा होगा, सवाल पूछा होता जवाब देना ही नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति रहती नेताओं के बीच में, तो जनता के असमंजस में रहती है।
और जब जनता असमंजस में रहती है तो केवल इन नेताओं का के बारे में तमाशा देखती, फैसला तो उसको करना आने वाले चुनाव में है, कौन कितना क्या किया। सवाल ये उठता है कि हमें जहाँ तक लगता है कि 15 महीने की सरकार थी, बाद में जो तोड़ फोड़ हो गई या लोग यहाँ से छोड़ के भाग गए, उस 15 महीने में 4-5 महीना तो हमको लगता है चुनाव में निकल गया होगा, लोकसभा के पूरी तैयारी तमाम चीज़ों में। 8 या 10 महीने में कोई भी सरकार इतना बड़ा वादा, तो जितना लंबा चौड़ा जो एक पोथन्ना बना के रखे थे वचन पत्र का, वो पूरा कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। और ख़ास करके जब मामला जो है प्रदेश के बजट से रिलेटेड हो, आर्थिक हो, तो ये तो पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल आप कितना करते रहे, जब उतने समय में वो कर नहीं सकते और वो जवाब देने वाले नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब जो कुछ भी जवाब देना है, आपस की जो नोक झोंक है, ये पूरी जनता में जान रही है, लोग समझ रहे हैं। अगर 95% लोग अगर राजनीतिक उनकी समझ बन गई है और समझ रहे हैं, तो ये भी समझ रहे होंगे कि ये पूछ क्या रहे हैं, उनको जवाब क्या चाहिए। ये दोनों बातें हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में ये जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है, अब एक तरह से एक राजनीतिक स्टंट है। चाहे आप पूछिए चाहे वो पूछे, सवाल जवाब अपना लेखा जोखा लोगों को देना, सरकारों को देना रहता है कि उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की और कितना पूरा किए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जितनी घोषणाएं किया सब पूरी हो गई? क्या कांग्रेस ने इतने वचन पत्र में वादे पूरे हो गए? पूरे तो किसी के भी नहीं हुए। कांग्रेस 15 महीने में क्या करती पूरा? मतलब ये कि अब रहा सवाल ये कि अब उसमें क्या होगा। आप सवाल करते रहिए, वो जवाब देना नहीं उनको। तो मेरा ये कहना है कि अब जनता जो है वो तो चुनाव में ही तय करेगी कि किसका सवाल कितना मजबूत था और जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया। और आने वाले समय में हमें लगता है कि इस तरह की राजनीतिक प्रक्रिया जारी रहेगी और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा जो अब चुनाव तक। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्रा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, बहुत अच्छी। बिल्कुल, जो चंबल का पानी जो है, जो गर्राहट के साथ जो आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही जी। चलिए, शिवराज जी ने कहा है कि जो हाथ जोड़ो अभियान है वो हाथ जोड़ो अभियान नहीं, कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान चल रहा है। और उन्होंने एक तर्क, गृह मंत्री जी ने कहा है, बड़े भाई छोटे भाई, ये आप समझ गए होंगे, छोटे भाई लगे हैं किसी तरह से कि बड़े भाई को यहाँ से मुक्त करो। और आज कमलनाथ जी ने ये कह भी दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे, यानी बहुत कुछ इशारा कर रहा है। त्रिपाठी जी, क्या है मैं आपको बताऊं, स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी नेता को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए जी। इस तरीके की बातें करना विपक्ष के नेता के प्रति जी, कम से कम शिवराज सिंह चौहान जी को शोभा नहीं देता जी। क्योंकि आप ही बांटो, आप ही तराजू, आप ही बैठे तोलो। भाई खुद ही घोषणा करते हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, फिर उसके बाद खुद ही उस घोषणा को कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। अब जनता इस यात्रा में घोषणाओं का हिसाब मांग रही है। कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं किसान कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पंचायत भवन के ऊपर ताला डाला जा रहा है, कहीं फर्जी विकास कर भ्रष्टाचार की सड़कों के अंदर धस रहा है, मगर जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पूछो कुछ, जवाब देंगे ही नहीं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की मात्र 15 महीने की सरकार पर जितना मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी से उचक उचक के सवाल ये पूछ रही है कि आपने क्या किया। भैया 18 साल में आप बैठे हुए हो, जवाब आपको देना चाहिए जनता को, आपने क्या किया जी? आपने मध्य प्रदेश कहा था कि 100 करोड़ रुपए के, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि 100 करोड़ रुपए के मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष की स्थापना की जाएगी और कृषि के उद्यमियों को इस कोष का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में आधुनिक उद्यम लगाने के आमंत्रित किया जाएगा जी। अब आप बता दो वो कोष कहाँ है, वो आमंत्रण कहाँ है? इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या है, सवालों से भागकर आप मध्य प्रदेश की जनता की निगाह में कायदे से एक भगोड़े मुख्यमंत्री बनते जा रहे हो, जो भाजपा वो स्थिति कर देना चाहती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये कमलनाथ जी ट्वीट करते हैं, आप उसी को बात को दोहरा रहे हैं। कमलनाथ जी ट्वीट करते हैं। अरे मेरी बात नहीं त्रिपाठी जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पार्टी की लाइन हो, कांग्रेस के सवाल तो एक से ही है ना जी, वो कोई अलग थोड़ी है जी। हम तो ये कह रहे हैं कि 18 इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी काबिज है सत्ता पे, तो उसकी जनता के प्रति जवाबदेही ज्यादा बनती है कि कांग्रेस की बनती है, जिसकी 15 महीने में से आपने सरकार भी चल रही तोड़फोड़ करके गिरा दी, और उसके बाद आप ये तुर्रा ये कि कमलनाथ जी की सरकार से सवाल पूछ रहे हो कि आपने क्या किया। अरे भाई, आपने कर्ज दिया होता तब ना, और जितना समय मिला था उतने में क्या किया वो देखिए। 27,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है किसानों का, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन बैंकों में कुछ नहीं जमा किया। तिवारी जी, आपने सुने नहीं थे, इसके पहले हमारे साथ 3 बार के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी, उन्होंने कहा कि लेकिन बैंकों को आपने 1 रुपया नहीं दिया।
एक बात बताइए, जी सरकार बनती है इतने वर्षों के बाद, तो पहले जनहित के मुद्दे देखेगी, जनता से जो वादे किए उसको पूरा करेगी कि नहीं करेगी? जी कि नोट इधर उधर से उगाही करके बैंकों को भरे, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की तरह बैंकों का पैसा निकाल के उन लोगों को दे दे जिनका राष्ट्र में कोई योगदान ही नहीं है, और फिर उनसे सवाल पूछा जाए उनके फर्जी शेयरों पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी स्तर पर कोई भी जवाब देने की स्थिति नहीं बनती, मैं समझता हूं। जहां तक चाहे वो कमलनाथ जी से पूछ लें, चाहे वो राष्ट्रीय नेता से पूछ लें, संसद में राहुल गांधी सवाल कुछ पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जवाब को छोड़ दे रहे हैं। ना अडानी का नाम मुंह से निकल रहा है, ना चीन का नाम मुंह से निकल रहा है। ऐसे ही आप शिवराज सिंह चौहान जी से पूछो कि भैया 1100 रुपए का सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दो, तो कोई बात ही नहीं है। किसानों को मंडी में उपज उनके मूल्य का उचित मूल्य दे दो, उनको खाद के लिए परेशान मत करो। अतिथि विद्वान जो आपके किसान में सिर फोड़ रहे हैं, अपने दुर्भाग्य को रो रहे हैं कि आपको वोट दे के अच्छे फंस गए, उनकी सुन लो, कोई सुनवाई नहीं है। संजय जी, आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले जो राज्य का टैक्स लगता है उसको कम किया है शिवराज सरकार ने पेट्रोल डीजल पे। तो क्या दाम कम हो गए क्या? नहीं, टैक्स कम किया था, उस समय दाम कम हुए थे, हालांकि बात अलग है कि फिर से बढ़ गए। तो फिर बात तो वही है ना, आप 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का राज चला रहे हो। नहीं, राज्य सरकार को कम टैक्स आ रहा, अब इन्होंने कम किया था। ये सब कोरी फिजूल की बातें हैं। सरेआम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के राज में सरेआम दलाली का धंधा चल रहा है। आप बात को समझो। आज की तारीख में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आप अपना कोई भी सरकारी काम बिना रिश्वत दिए करा के दिखा दो, मान जाऊंगा त्रिपाठी जी। आपके घर के मारे कर लें वो एक अलग बात है। नहीं, मेरे से नहीं डरते, आप लोगों से डर जाएंगे। अब थोड़ी सी आवाज बुलंद है आपकी। नहीं, बुलंद आवाज की बात नहीं है। देखिए क्या होता है, जब कोई आदमी जनता के हित की बात करता है ना, और हकीकत में करता है ईमानदारी से, तो उसकी आवाज बुलंदी होती है। हम कोई रिश्वत खाने वाले लोग नहीं है जो पैसा लेके इधर से उधर कर दें जनता के हितों को, ऐसा कुछ नहीं है जी। आपको मैं बता रहा हूं, आप इस बात को नोट कीजिए। 2023 का चुनाव इनके लिए वाटरलू साबित होगा जी, क्योंकि जनता इनसे सवाल पूछेगी महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, जिसका एक भी जवाब इनके पास नहीं होगा। ये कहां से जवाब देंगे लोगों को? चलिए, तो आपने जो सवाल किया तिवारी से पूछ लेते हैं। तिवारी जी, ये मेरी आवाज आ रही? तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही? अब आएगी नहीं उनको आवाज। तिवारी जी की आज, चलिए बात करते हैं जी। फिर से पुराणिक जी, आपसे फिर से एक छोटा सा हमें इसमें आपका तर्क चाहिए कि क्या ये सही है, इसको जनता कितना सही मानेगी कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर सवाल करे, और जो वादे हैं, जो वादे आपने किए हैं वो आपको पूरा करना चाहिए, उल्टा आप वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा ये कह रहे हैं कि नहीं भैया कमलनाथ जी तो अब ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। ये सब कितना महत्वपूर्ण होगा जनता के बीच में? देखिए त्रिपाठी जी, ये कम्युनिकेशन का दौर है जी। आप कितने बेहतर तरीके से अपनी बात नीचे तक पहुंचा सकते हैं जी। अगर सत्ता पक्ष अपनी बात को बेहतर तरीके से पहुंचा देगा तो जनता उससे कन्विंस हो जाएगी। विपक्ष अपनी बात पहुंचा देगा। जो बात अभी सुल्लेरे जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं उस बात से कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले में चूक कर जाती है। हो सकता है हम भोपाल में तो हम सुन लेते हैं बयान, ट्विटर पे देख लेते हैं, क्या ग्रामीण इलाके तक ये बात पहुंच रही है? जी। जहां तक मुख्यमंत्री तो रोज कैमरे के सामने आके अपनी बात कह रहे हैं जी। ये दृश्य का दौर है ना, कि दृश्य में जो चीज जाती है वो ज्यादा असर करती है। पढ़ने में लोग दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ भी बीजेपी ले जाएगी। लेकिन त्रिपाठी जी, इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो सवाल का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कम से कम मध्य प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है, क्योंकि वादों की गठरी तो खुलेगी जी। वो गठरी भी खुलेगी कि जो 2003 में आपने वादे किए थे, बिल्कुल। वो गठरी भी खुलेगी जो आपने 2008 में वादे किए थे, 2013 में जो किए थे। तो कुल मिलाकर के विमर्श शुरू होगा मध्य प्रदेश में। अगर विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ने बेहतर तरीके से काम किया तो इस सरकार के 18 साल की और कमलनाथ के 15 महीने की समीक्षा का एक बेहतर दौर होगा और विमर्श भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा तिवारी जी। आज क्या बात है, तकनीकी कारणों से आप हमसे बार बार संबंध विच्छेद कर रहे हैं? नहीं, अभी चालू हो गया, मेरे कारण से नहीं, काफी की कृपा रही होगी जो रही। चले, आज दाढ़ी में सफेदी की झनकार कम दिख रही है, दबी दबी दिख रही है। इस समय चल रहा है ना 10-15 किलोमीटर रोज पैदल, वो तो और उभर के आनी चाहिए सफेदी। ये आपका आशीर्वाद होगा। चलिए,
आपसे कोई सवाल नहीं। अभी संजय जी बहुत सारे उन्होंने आरोप के प्रत्यारोप के सारे दौर जो उन्होंने सुनाए वो आप सुन नहीं पाए। हमारा सवाल एक ही है, उन्होंने ये कहा, संजय जी ने, उन्होंने कहा कि सवाल हमें करना चाहिए, हम जो सवाल करेंगे उसका जवाब आप देना नहीं चाहते, न देंगे। वहाँ उन्होंने मोदी जी से लेकर के और यहाँ शिवराज जी और कमलनाथ जी तक की बात कही। लेकिन साथ में हमारा ये सवाल है कि आप तो सवाल कर रहे हैं, सवाल खेल रहे हैं आप कमलनाथ जी से, लेकिन आपने अपने घोषणा पत्र में कहा, देखिए 6-8 महीने चुनाव को हैं, लेकिन काम करने के लिए मुश्किल से 5 महीने बचे हैं, उसके बाद फिर सब। आपने कहा था कि हैप्पी टर्बो सीडर्स पे माने सीमांत और लघु जो किसान हैं उसमें 90% सब्सिडी देंगे। क्या आपने दिया है? एक भी किसान बता दें जिसको आपने 90% सब्सिडी दी होगी। ये आपके घोषणा पत्र में है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी कि घोषणा पत्र के तमाम कामों को चरणबद्ध तरीके से करने का पूरा प्रयास हुआ है, और जो बजटीय व्यवस्था थी उस बजटीय व्यवस्था के अंतर्गत हर वर्ग के लोगों को कैसे हम प्राथमिकता के साथ राहत और दूसरी तरफ विकास के कार्य और रोजगार, ये तीनों काम कर सकें, ये करने का भरपेट प्रयास हुआ है। पर्टिकुलर 1-2 मुद्दे 10 मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन पर थोड़ी कम काम हो पाया हो, पर जहां तक घोषणाओं का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, अभी बात हो रही थी 2003-2000, अभी आदरणीय मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं प्रणाम करता हूँ उनको, 2003 में हमने वायदे किए। अगर हमारे वायदे 2003 के हम भी मानते थे, कार्यकर्ता के नाते, आप हम लोग के लिए मास्टर हैं, हम मानते थे कि ये दिग्विजय सिंह के आक्रोश के कारण हमारी सरकार में, पर जब 2008 में हम जीते तो भाई साहब आपसे हम ये विनय कर सकते हैं कि 2008 में हमने कुछ काम किए होंगे और इसलिए जनता ने हमको परखा, या यही मन में आया कुछ काम हमने किए, जनता ने कहा इनको और मौका दे दो। जब हम 2008 के बाद 13 में जीते जी तो निश्चित रूप से हमने कुछ काम किए जी। और इसलिए ये नहीं, बात 13 में तो थोड़ा सा जनता भ्रमित हो गई है, तब तक 14 में जरूर मोदी जी आ गए हैं, लेकिन 13 में अच्छे दिन आएंगे वाला नारा जुमला आ गया था, इस कारण बीजेपी इतनी बम्पर वोट से जीती थी। आपका आंकलन हो सकता है, पर एक आंकलन ये भी करना चाहिए, मैं अपनी ओर से अपील कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं कुछ किया होगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह जी जो स्थिति बनी थी कि विधानसभा में 37 विधायक तो कॉल्ड गवर्नमेंट, सरकार के बारे में विरोध, वो नहीं था 18 का रिजल्ट, 18 में हम सीटें हमारी घटी हैं, सरकार भी हम नहीं बना पाए, 5-7 सीट कांग्रेस की ज्यादा निकली है, कुछ निर्दलीय पकड़ के प्रदीप जायसवाल वगैरह सरकार उनने बना ली। अरे वो कांग्रेसी थे प्रदीप जायसवाल, नहीं कांग्रेसी थे, बड़ा अच्छा किया, फिर कांग्रेस अब भाजपाई हो गए हैं आपके साथ। एक बात आपसे कह के अपनी बात पूरी कर लूं, जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव की दृष्टि से और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर चाह रही है। हमें कोई लेना देना नहीं है कि कांग्रेस के मित्र क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और राजनीतिक स्तर पर उनके बड़े नेता अगर कोई बात उठाते हैं कहते हैं तो हमारे बड़े राजनीतिक स्तर पर जवाब देने वाले लोग। अभी आपने कहा था आदरणीय त्रिपाठी जी कि सरदार 2 सरदार लड़ रहे हैं दोनों दलों के, कांग्रेस के कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी, 2 सरदार नहीं लड़ रहे हैं। अगर सच है तो ये भी मानिए कि 2 पार्टियां लड़ रही, 2 विचारधारा लड़ रही। और बड़ी फांसी ये है कांग्रेस के साथ कि वहां कांग्रेस के भीतर सरदार आपस में लड़ रहे हैं, बड़े बूढ़े सिकंदर खींच कर तलवार बैठे हैं, और हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र हैं उनको अटखेलियां सूझी हैं। कमलनाथ जी खुद जानते हैं, जीतू पटवारी का बयान, सरदार तो आपके यहाँ भी लड़ रहे हैं, लेकिन किला आपका मजबूत है इसलिए दिख नहीं रहा है। सरदार तो अंदर अंदर आपके यहाँ भी लड़ रहे हैं। तो आप किला भी मजबूत बता रहे हो, लड़ भी रहे हो, नहीं अंदर तो लड़ रहे हैं, किला थोड़ा सा मजबूत है इसलिए दिख नहीं रहा, इनका थोड़ा जर्जर हो गया है महल, इसलिए बार बार बाहर आवाजें आ जा रही हैं। वो मेरे को अच्छी लगी। कांग्रेस के भैया ने मेरे एक बात ये कही कि यहाँ बीजेपी विपक्ष की भूमिका भी निभा रही है और सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रही है, वो क्या तौलो बांटो
वो व्यापारी आदमी है कमलनाथ जी, उद्योगपति है, तो उनको काटा तराजू तिवारी जी बात कितना भी घुमा ले, हम अपना सवाल फिर दोहराएंगे। मेरे को पूरा कर लेंगे त्रिपाठी जी, हाथ जोड़ता हूँ। जी मैं आपसे कह रहा था, अभी वो कह रहे थे कि विपक्ष की भूमिका भी बीजेपी निभा रही, कांग्रेस की सत्ता पक्ष की भी। क्या करें यार, सच में विपक्ष की भूमिका, मैं सोचता हूँ पैनल में जो मित्र बैठे हैं वो न्याय करेंगे। विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए थी कांग्रेस को, इतना भारी भरकम विधायक दल लेने के बाद उसमें मामला शून्य बटा सन्नाटा रहा। ये दूध पीने वाले मजनू साबित हुए। इन्होंने कांग्रेस की सरकार चली गई, जयचंद है, बेईमान है, बिकाऊ है, ये चिल्लाते रहे, उपचुनाव हार गए, फिर भी समझ में नहीं आया। विधानसभा में कुछ सीटें ज्यादा पा गए, लोकसभा में एक सीट जीते अकेले नकुलनाथ जी वाली, इनको समझ में नहीं आया। तिवारी जी, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरे देश में जहां कहीं भी डिस्कशन होता है तो वहां मध्य प्रदेश इस बात में जाना जाने लगा है कि यहाँ सौदे की राजनीति भी होती है। डीपी मिश्र के समय से बता रहा हूं, डीपी मिश्र की जब सरकार गिरी थी और फिर अभी सरकार जो कमलनाथ जी की गिरी है, दो बड़े उदाहरण हैं जहां सौदे की बात की जाती है, सौदे की राजनीति होती है। एक प्रश्न का जवाब सोच रहा था, आप बार बार कह रहे थे कि 15 महीने में कमलनाथ जी क्या कर देते जी। 15 महीने में कोई सरकार कैसे कुछ कर सकती है? सच है, मैं आपकी बात को, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ भी मानेगा कि भाई 15 महीने बहुत थोड़ी सा समय है। मैंने बताया था 50,000 ट्रांसफर कर्मचारियों के, 6.5 IAS IPS के, इतने नहीं 15 महीने में उन्होंने जो किया वो संबल योजना बंद की। अब आपने 15 साल में इतनी गोटी बिठा रखी थी कर्मचारियों की, तो वो बदलेंगे नहीं क्या? आप ही के लोगों को बिठा के रखेंगे जी। कन्यादान बोले 51,000 देंगे हैं? और एक शादी नहीं हुई, संबल योजना बंद कर दी। तिवारी जी, मैंने बड़ा छोटा सा सवाल किया था आपसे, आप बार बार इनको घेरते हैं किसान कर्ज माफी, जो एक हैवी अमाउंट है, बहुत बड़ा। आप सिर्फ बीज पे सीमांत और लघु किसानों को 90% का अनुदान देने की बात कही थी, सब्सिडी देने की बात कही थी, वो तक नहीं दिया है। किसी एक भी किसान की बात करें, हम तो बहुत छोटे से उसकी बात कर रहे हैं। सरकार में शुरू के समय जब सरकार बनी तो कांग्रेस इनके प्रकार बना ले गई। उसके बावजूद जब हम सरकार में आए तो कोरोना का एक कालखंड था, एक आर्थिक कठिनाइयां थी, पर किसानों को जहां देने की बात है तुरंत 4,000 रुपए, छाती पीट रहे थे कांग्रेस के मंत्री, क्या खजाना खाली है, और 4,000 रुपए किसान सम्मान निधि में जोड़ा, 2,500 करोड़ रुपए बीमा की अंशराशि जमा की, जिसके कारण किसानों के खाते में पैसे आए। मैं सोच रहा हूँ आपकी बात भी होनी चाहिए थी और उस पर सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ी होगी। पर जहां तक बात हो रही है विकास कार्यों की, तो विकास कार्यों की दृष्टि से आप अगर देख लें, अभी मेरे बंधु ने कहा है, कांग्रेस के मित्र ने, कि विकास तुम्हारी तो भैया जितनी घोषणाएं हुई उन घोषणाओं में तुम्हारा पता ही नहीं चला। पिछले 1.5-2 साल में आपने खूब जन आंदोलन करने का प्रयास किया। अरुण यादव ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, रातों रात खेल हो गया और विधानसभा के सामने प्लास्टिक के ट्रैक्टर लेके बैठ गए। कोई जन आंदोलन नहीं, कोई विपक्ष की भूमिका नहीं। चलिए तो पूछ लेते हैं, संजय जी से पूछ लेते हैं। एक बात कहनी से तिवारी जी, समय कम है जी, आधा सेकंड। अरे जी जी, इतना झूठ बोल बोल के सर संजय जी एक मिनट जल्दी से खत्म करिए तिवारी जी अपनी बात। हर पंचायत